इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीधी तस्वीरें आपको अमेठी की दिखाते हैं। राहुल गांधी आज अमेठी से नामांकन करने वाले हैं और उनका रोड शो इस वक्त अमेठी में चल रहा है। और इस रोड शो में राहुल के अलावा प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। और यहाँ देखिए, फिलहाल इस रोड शो में ये काफिला आगे बढ़ रहा है। नामांकन आज राहुल दाखिल करने वाले हैं। और इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो अमेठी में ये मेगा रोड शो जो जारी है इस वक्त, प्रियंका उनके साथ हैं, रॉबर्ट वाड्रा साथ हैं, साथ ही उनके बेटे भी इस वक्त उनके साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर अगर आप गौर करें तो ये एक खास अलग झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इस पर 72,000 लिखा है। झंडों पर न्याय योजना के बारे में छपा हुआ है और 72,000 लिखा है। के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। इस पर भी विनोद जी सबसे पहले चर्चा जरूर करना चाहेंगे। ये झंडे जो आप देख रहे हैं अमेठी की सड़कों पर इस वक्त जो नजर आ रहे हैं, न्याय योजना के बारे में इस पर छपा हुआ है। देखिए, न्याय योजना जो है वो राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का एक तरह से इस चुनाव का सबसे बड़ा नारा है। और उनको भरोसा है कि जो न्याय योजना के तहत 72,000 रुपये सालाना जो हर परिवार, गरीब परिवार को देने की योजना जो है उनकी, उसका असर पड़ेगा, ये उनका विश्वास है। और इसका ये गेम चेंजर साबित होगा। जैसे मनरेगा 2009 में गेम चेंजर साबित हुआ था। फर्क ये है कि मनरेगा लागू होने के बाद उसका लाभ लोगों तक पहुंच गया था। ये अभी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर सत्ता में आएगी तो उसको लागू करेगी। तो एक तरह से ये उसी तरह का सपना है जो 2014 में तमाम नरेंद्र मोदी जी ने दिखाए थे कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी एक तरह से लोगों को एक सपना दिखाया है, खासकर उन लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे है या जिनकी आमदनी 12,000 से नीचे है। तो कांग्रेस का ये दावा है और रणनीतिकारों का दावा है कि इस योजना के जरिए कांग्रेस पार्टी का बेड़ा जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में पार हो जाएगा और वो सरकार बनाने के काबिल या सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएंगे, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकते हैं जिससे मिलीजुली सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए आगे एक भावनात्मक जुड़ाव की भी हम बात करेंगे। और यहाँ देखिए, अभी भी नजर आ रहा है कि जो लोग इनकी तरफ देख रहे हैं उन्हें प्रियंका बताती नजर आ रही है कि ये मेरी बेटी है जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, वो मेरा बेटा है। एक भावनात्मक जुड़ाव जो गांधी परिवार का अमेठी के लोगों के साथ रहा है, क्या वो जुड़ाव अभी भी कायम है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमारी संवाददाता रुचि कुमार की दिखा देते हैं। राहुल गांधी का आज अमेठी में नामांकन होने वाला है। रोड शो में जबरदस्त कांग्रेसियों की भीड़ है। हाथ में कांग्रेसी झंडे हैं जिसमें आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी दिखाई देंगे, प्रियंका गांधी दिखाई देगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हाथ में ये लिए हैं देश का पीएम राहुल गांधी। तो अमेठी के लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी सिर्फ अमेठी नहीं जीतेंगे बल्कि इस बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जबरदस्त उत्साह आपको यहाँ पे सड़कों पे दिखाई देगा। देखिए, हाथ में अगर हम आपको दिखा पाए तो राहुल और प्रियंका ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राहुल गांधी जब पिछली बार यहाँ नामांकन करने आए थे तब की ये तस्वीरें हैं, तब भी प्रियंका उनके साथ थी। आज के रोड शो में प्रियंका के साथ सोनिया गांधी भी है, रॉबर्ट वाड्रा भी है। सड़कों पे हुजूम है कि भाजपा भागी गठबंधन, तरह तरह के नारे हाथ में लिए हुए हैं लोग। और अमेठी का गांधी परिवार से बहुत पुराना नाता रहा है। 9 बार यहाँ से गांधी परिवार का सांसद चुना गया है और राहुल गांधी चौथी बार मैदान में है। तो जिस तरह का उत्साह है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि स्मृति ईरानी कड़ी टक्कर दे रही है राहुल गांधी को, लेकिन यहाँ कांग्रेसियों का कहना है कि अमेठी में गांधी परिवार के अलावा कोई और जीत हासिल नहीं कर सकता। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अमेठी। इसमें मैं जहाँ तक चाहता ही हूँ। तो गांधी परिवार की राजनीतिक जमीन अमेठी और उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस बीच ये काफिला आगे बढ़ रहा है जहां पर प्रियंका का पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के नामांकन की अब हम आपको 5 तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये रोड शो इस वक्त जारी है। हालांकि पहले की अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 की ये तस्वीर आपके सामने, राहुल ने अमेठी से नामांकन किया। दूसरी तस्वीर 2009 की है। तीसरी तस्वीर 2014 की, राहुल के अमेठी से नामांकन भरने की। और 4 अप्रैल 2019 को राहुल ने केरल के वायनाड से नामांकन किया। आज फिर राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भरेंगे और नामांकन से पहले वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रोड शो आगे बढ़ रहा है जहां पर उत्तर प्रदेश की इस चुनावी रणभूमि में राहुल का साथ उनकी बहन प्रियंका भी दे रही हैं। और जो दिलचस्प तस्वीर आज सामने है वो ये कि अब प्रियंका का पूरा परिवार अमेठी की जमीन पर उनके साथ है। प्रियंका की बेटी, उनके बेटे और साथी पति रॉबर्ट भी यहां पर हैं।
लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि अब लोगों के बीच जब जाएंगे तो उनसे आज क्या संवाद करते हैं। हालांकि संजीव श्रीवास्तव साहब, जिस भावनात्मक जुड़ाव की हम बात कर रहे थे, लगता है आपको 2019 में उत्तर प्रदेश की इस रणभूमि में उसका असर कायम रहेगा? देखिए सुरभि जी, 4 जनवरी 2004 को पहली बार राहुल गांधी आए थे अमेठी, प्रियंका उनको लेकर आई थी और उस दिन कई रिपोर्टर्स की तरह मैं भी वहीं पे था। तो उस दिन से लेकर एक चीज़ जिसके लिए राहुल गांधी को फॉल्ट नहीं किया जा सकता, वो है कि अमेठी के लोगों के साथ उसने अपना कनेक्ट पूरा बना के रखा है। डेवलपमेंट चाहे अमेठी का नहीं कर पाए जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर वाराणसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेठी उनका लगभग हर महीने जाना होता है। अमेठी का अलग सेल है, अलग लोग हैं यहाँ पे, उनके ऑफिस से लोग हैं, सो एक डेफिनेट जुड़ाव है। इसलिए मैं ये कभी भी नहीं मानने को तैयार हूँ कि वो अमेठी से भाग के वायनाड गया, जो एक पूरी बात चलती है। क्योंकि अमेठी से पिछली बार देखिए ना, 2014 में नरेंद्र मोदी की हवा, स्मृति ईरानी का पहली बार मैदान में उतरना, कुमार विश्वास जैसा शख्सियत जो कि पॉपुलर कवि, ये वो, उसके बावजूद 1 लाख वोटों से ज़्यादा से जीत गए। मुश्किल आई थी। तो उसके बाद अब की बार तो सपा बसपा का समर्थन है, ना कोई कुमार विश्वास है, सीधा मुकाबला है, तो इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। बट प्रॉब्लम कांग्रेस की अमेठी रायबरेली के बियॉन्ड अपना बेस एक्सपैंड करने की है, जो एक तरह से राहुल गांधी ने हिंट किया है कि प्रियंका गांधी को सिर्फ इस चुनाव के नज़रिए से नहीं देखा जाए, आगे के हिसाब से देखा जाए। और किस तरह कनेक्ट है, अभी आपने देखा, आपने कहा प्रियंका के बच्चे और रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी साथ में उनकी बेटी और उनका बेटा, अब यहाँ पर देखिए साथ रॉबर्ट वाड्रा भी और प्रियंका गांधी अब यहाँ पर रुके हैं स्वागत के लिए। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और आगे आगे जो देखिए वी मार्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिस जगह पर इस वक्त रोड शो शुरू होना है। हालांकि ट्रक में फिलहाल यहाँ से सवार नहीं हुए हैं और अभी गाड़ियों में ही यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। गोनिका की रिपोर्ट आपने देखी, जहां वो बता रही थी कैसे इस रोड शो की शुरुआत से पहले भी यहां पर मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। संजीव जी, आप ये बता रहे थे कि 2014 के मुकाबले 2019 में सब कुछ बदल चुका है और अब सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को एज है अमेठी से, बट रियली राहुल गांधी की 2004 से 2019 की जर्नी हम देखते हैं, कई उतार चढ़ाव आए, कभी वो परिपक्व नज़र आते हैं, कभी कम परिपक्व नज़र आते हैं, कभी वो पूरी तरह से कमिटेड नज़र आते हैं, कभी कम कमिटेड नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बातें तो अब सेटल हो चुकी हैं कि वो फुल्ली कमिटेड है, अपने आप को पूरी तरह से झोंक चुके हैं। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन में जो इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बात घुसेड़ दी घुट्टी बना के कि मोदी का क्या विकल्प है, उस विकल्प की तरह अभी भी राहुल गांधी स्वयं को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और वो उनकी बड़ी चुनौती है एक लार्जर नेशनल कैनवास पे। न्याय और ये सब नारे और वेलफेयर स्कीम्स, ये तो कांग्रेस के पुराने नारे हैं, और मैं हमेशा से मानता हूँ कि वो मनरेगा की वजह से नहीं जीते थे। कांग्रेस भी तो कई गलतफहमियां पालती हैं, मेरी एनालिसिस गलतफहमियों की हो सकती है। भाई 2009 में जब मनमोहन सिंह जीत के आए थे 200 का आंकड़ा पार करके, तो मैक्सिमम जीत कांग्रेस ने अर्बन एरिया से हासिल की थी। वो उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, उसका देन थी। लेकिन कांग्रेस एक खास किस्म के सोशलिस्ट पैटर्न के माइंडसेट में उलझी हुई है, फंसी हुई है। अब आज ही कहीं मैं पढ़ रहा था कि भाई वेल्थ क्रिएशन मतलब वेल्थ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नहीं होती। अगर आप डोल देंगे, मुफ्त में लोगों को देने की आदत रखेंगे, तो ना कमाने वाला काम करेगा, अगर उसको लगेगा मेरा पैसा तो बटना ही है, ना नहीं काम करने वाला ज्यादा काम करेगा। तो आप एक सपोर्ट करिए वेलफेयर में, बिल्कुल डिसएग्री। संजीव जी से सहमत हूँ जी, क्योंकि आप यूपी को अगर देखें 2009 की बात करें तो शहरों में मेरठ हारी कांग्रेस, इलाहाबाद हारी, बनारस हारी, ये सारे शहर कांग्रेस हार गई थी कानपुर को छोड़ करके। और मैक्सिमम सीटें जो 22 सीटें आई थी रूरल एरिया से आई थी, गोंडा, आपके बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये सारी सीटें देहात की थी। तो और मैं खुद घूमा था उस समय, बाकायदा वहाँ जो वोटर थे लोग कहते थे भैया आपकी काम बहुत मिलेगा तीन महीना में, यानी मनरेगा एंड लोन वेवर, दो बहुत बड़े फैक्टर थे 2009 की जीत में, नंबर 1। और अर्बन एरिया में जो यूपी के बाहर, वो न्यूक्लियर डील का एक असर था जो मनमोहन सिंह को जिसने किया था। लेकिन रूरल एरिया में कांग्रेस को फायदा मिला। के साथ बैठने का आनंद ही ये है कि आपकी भूल सुधार फौरन हो जाता है। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य था कि 206 सीट्स में से विनोद, अगर आप मेजॉरिटी देखें तो उसका हिसाब नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी लगा लेंगे। उन 206 में से मेजॉरिटी अर्बन सीट्स थी, न कि रूरल। नहीं, यूपी का आपका एग्जांपल बिल्कुल सही हो सकता है, बिहार का एग्जांपल, लेकिन 206 में से मैक्सिमम सीट्स
अर्बन थी, ऐसा कई जगह एग्री, लेकिन व्याख्या हो चुकी है। हाँ, लेकिन 21 सीटें यूपी की बहुत महत्वपूर्ण थी, इकोनॉमी बहुत बिल्कुल सही बात। लेकिन एक इसमें छोटी सी मेरे ख्याल से कोई भी बात एक अंतिम रूप से कहना शायद अतिशयोक्ति होती है। इस तरह की डिबेट करते हैं कि किसका किसका फायदा हुआ, तो क्या हम ये भी बात करेंगे क्या कि अर्बन इंडिया बढ़ रहा है, जो मिडिल क्लास है वो बढ़ रहा है, तो क्या वो इस तरह की डिबेट को अभी ऑन करेगा? जैसे कर्ज माफी कब तक चलेगी, कब तक ये चुनाव में असर करती रही? लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस जीती उसकी एक बड़ी वजह कर्ज माफी रही। आपने 2008 के चुनाव के 2009 के पहले 2008 में बड़ी कर्ज माफी कर दी जो लगभग 80,000 करोड़ होती है, 60 से 80,000 करोड़ की। उससे क्या निकल कर आया? तो क्या देश अब इन सब पर बहस करेगा, और करेगा तो उसका नुकसान किसको होगा? ये ऐसे वादे करने वाले को या जो नहीं कर रहा है उस? त्रिपाठी जी बस इसका उत्तर, क्योंकि दोनों तरफ से तर्क कर सकते हैं ना पत्रकारों की जो ड्यूटी होती है, इसका उत्तर सिर्फ ये है कि जब तक कर्ज माफी लोग पी जाएंगे या स्वीकार कर लेंगे, जब तक कि हजारों दसियों हजार करोड़ लोग लोन लेके भागेंगे नहीं बैंक के उद्योगपति, जब तक उद्योगपतियों के कर्ज माफी होते रहेंगे तब तक लोग गरीब की कर्ज। लेकिन ये कई बड़े चुनावी मुद्दे हैं जिस पर घेरा जाता है, और इस बीच हम ये लगातार तस्वीरें फिलहाल आगे चर्चा बढ़ाने से पहले दिखा दें कि किस तरह राहुल का ये रोड शो अब आगे बढ़ चुका है, और इस रोड शो में भारी भीड़ भी नजर आ रही है। लोगों से वहां पर बात की हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने भी। अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो गया है। राहुल गांधी आज अमेठी से अपना नामांकन करेंगे। सामने आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, राहुल के साथ आपको प्रियंका गांधी भी दिखेंगी, रॉबर्ट वाड्रा भी आपको दिखाई देंगे, और नीचे बहुत बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम है, हाथों में झंडे हैं लोगों के, और वो राहुल गांधी जो उनके सांसद भी हैं उनका यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। तो खुली ट्रक में ये राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है। ये करीब 3.5 किलोमीटर का रोड शो होगा, और पूरे रास्ते राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी के पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, और लोग आपको देखेगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े झंडे लेके आए हैं। एक आदमी हमें मिला था कांग्रेस का ऐसा जो रायबरेली से एक झंडा लेकर आया था। तो जबरदस्त उत्साह यहाँ पे राहुल गांधी के रोड शो में आपको आज दिखाई देगा। हालांकि राहुल गांधी इसके पहले भी 3 बार MP बन चुके हैं, और तीनों बार जब वो नॉमिनेशन करने आए थे तब प्रियंका उनके साथ थी, लेकिन इस तरह का जो आपको शो दिखाई दे रहा है आज, वो पहले नहीं दिखा था। और शायद जो स्मृति ईरानी उनको जिस तरह की टक्कर अमेठी में दे रही है, उसका असर कांग्रेस का सड़कों पे दिखाई दे रहा है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया TV, अमेठी। और अमेठी से आ रही बड़ी खबरों पर आपको अपडेट दें उससे पहले इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के बड़े गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने। एक तरफ अमेठी में जारी राहुल के रोड शो की तस्वीर, वहीं इस वक्त आ रही दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के बड़े गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके बेटे विजय बैंसला आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके शामिल होने का कि अब गुर्जर आंदोलन से अशोक गहलोत सरकार को निजात मिल जाएगी, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल, ये अभी तक नॉन पॉलिटिकल के मंच पर करते थे, अभी सीधे पार्टी में आ गए हैं। तो अब वो जो एक, जब आप नॉन पॉलिटिकल होकर कोई आंदोलन करते हैं तो हर पार्टी का जो है सपोर्टर होता है वो आपके साथ जुड़ता है। अब इस सीधे से बीजेपी के नेता हो गए, तो जो भी कभी धरना प्रदर्शन करेंगे तो बीजेपी का धरना प्रदर्शन होगा, ना कि किरोड़ी इंडिपेंडेंट होगा। तो इसीलिए महेंद्र सिंह टिकैत कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। आजीवन वो जो है अपने को उन्होंने हर पार्टी से अलग रखा, सपोर्ट करते थे वो लोकदल को और अजीत सिंह को या इनको, लेकिन किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है। आज की बड़ी खबरों पर जल्द वापस लौटते हैं। हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करने वाले हैं आज, और उनका रोड शो अभी भी जारी है। अमेठी में ये रोड शो चल रहा है, और राहुल के अलावा आप देख रहे हैं प्रियंका, उनकी बेटी, उनके बेटे और साथी पति रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि नामांकन के वक्त क्या सोनिया गांधी वहां पर होंगी या नहीं होंगी, ये भी देखना होगा। हालांकि इस रोड शो के दौरान सोनिया गांधी आज यहां पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये रोड शो फिलहाल अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में राहुल गांधी नामांकन भरने वाले हैं। हर्षवर्धन जी, जिस बात की हम चर्चा अभी ब्रेक के दौरान भी कर रहे थे, भले ही एक इमोशनल कनेक्ट गांधी परिवार का यहां पर रहा है, लेकिन इन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने भी एक नया कनेक्ट अमेठी के लोगों के साथ बनाया है, और ये एक बड़ी चुनौती राहुल के सामने। देखिए, राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती अमेठी में है। ठीक है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर दक्षिण में आधार बढ़ाने के लिए वो वायनाड गए, लेकिन एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है अमेठी का। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जो 5 विधानसभा है, तिलोई, सलवन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी,
इसमें 4 पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और गौरीगंज में समाजवादी पार्टी का विधायक है। यानी आप क्लासिक एग्जांपल समझिए कि जिस अमेठी लोकसभा में इतना कनेक्ट है गांधी परिवार सोनिया गांधी भी पहुंच वहां किसी भी विधानसभा में कांग्रेस जीत नहीं पाती है। और स्मृति ईरानी ने जो एक काम किया कि वो जो रेगुलर कनेक्ट के साथ एक दम दे दिया कि हाँ तुम भी लड़ सकते हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो दम दिया है वो दिखने लगा है। और हम लोग तो, मैं तो चूंकि 1999 का मुझे वो चुनाव याद है जब सतीश शर्मा को 98 में हराने के बाद संजय सिंह पूरा संघ परिवार भाजपा पूरी ताकत से वहां लड़ गई थी और गांव में लोग नहीं मिलते थे। ये स्वदेशी जागरण वाले रथ लेके गए थे और वहां 4-5 लोग सुनने के लिए मिलते थे। उस अमेठी में अगर स्मृति ईरानी की इतनी बड़ी सभाएं हो रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए चुनौती है। हालांकि वो हार जीत, लेकिन आज की तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब जैसा कि हम देखें इंतजार ही कर रहे थे कि क्या आज सोनिया पहुंचती है नहीं पहुंचती। सोनिया गांधी अब फिलहाल अमेठी पहुंच चुके हैं, यानी पूरा गांधी परिवार विनोद जी इस वक्त अमेठी के अपने गढ़ में। बिल्कुल, देखिए ये पूरा गांधी परिवार वहां पर इसलिए भी है क्योंकि रायबरेली और अमेठी दोनों बिल्कुल बगल बगल के क्षेत्र हैं। बल्कि अमेठी की 2 विधानसभा या शायद रायबरेली जिले में भी एक विधानसभा है, तो दोनों का बहुत जबरदस्त कनेक्ट है। और सोनिया गांधी का क्षेत्र रायबरेली है और राहुल गांधी का अमेठी है। और इंदिरा गांधी और संजय गांधी के जमाने से कनेक्ट है, ये बहुत पुराना कनेक्ट है। तो निश्चित रूप से आज राहुल गांधी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। जैसा कि हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि चुनौती है, मैं भी मानता हूं कि कोई भी चुनाव बिना चुनौती के नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि खासकर बड़े नेताओं के लिए भी, अतीत में तमाम सारे उदाहरण भी ऐसे हैं। तो सोनिया गांधी को या पूरा गांधी परिवार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता कि राहुल गांधी के शो में कोई कमी रह जाए। इसलिए प्रियंका भी हैं, रॉबर्ट वाड्रा इसलिए है कि रॉबर्ट वाड्रा अगर नहीं होते तो हम सब सवाल उठाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं, की पूछताछ हो रही है, इसलिए उनको पीछे रखा गया है। रॉबर्ट वाड्रा देखिए इस मामले में ना साहस का काम वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरे देश में। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, इसी तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहेंगे और इस बारे में चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे।